इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के उधर नेपाल में अंतरिम पीएम के लिए नए नाम का प्रस्ताव सामने आया है। अब कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया गया है। जेनजी ने कुलमान घिसिंग के नाम का प्रस्ताव रखा है। नेपाल में सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है, जो अभी का अपडेट है। कुलमान घिसिंग के नाम का प्रस्ताव जेनजी ने रखा है। हालांकि कल से लेकर अभी तक तो ये माना जा रहा था सुशीला कार्की को ही अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जाएगा, जो अभी अगले पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाले अंतरिम सरकार में। लेकिन अब जेनजी की तरफ से कुलमान घिसिंग का नाम सामने आ रहा है। जेनजी ने कुलमान घिसिंग के नाम का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो सुशीला कार्की के नाम पर सहमत नहीं हुए, जो अभी की जानकारी है। हालांकि नाम अभी कंफर्म नहीं है, अभी कौन सा नाम होगा। सेना, प्रदर्शनकारी, इन सभी के बीच में बातचीत चल रही है। साथ ही साथ बालेन शाह की भी बहुत बात मान रहे हैं प्रदर्शनकारी, तो उनका भी एक बड़ा रोल रहेगा। अब ऐसे में सुशीला कार्की के नाम को लेकर जब चर्चाएं चल ही रही थी, तो अब खबर ये कि कुलमान घिसिंग का नाम सामने रखा गया है जेनजी की तरफ से। जेनजी जो कि ये कह रहे हैं कि हमें जेनजी ही पीएम चाहिए, हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि देश को इस परेशानी से निकाले। नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि जो नेता हैं, नेताओं के परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, वो अलग तरीके से यहाँ जिंदगी जीते हैं और आम लोगों की जिंदगी एकदम अलग है। कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया गया है जेनजी की तरफ से, और जेनजी चाहते हैं कि कुलमान घिसिंग अंतरिम सरकार में प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी संभालें। नेपाल के अंतरिम पीएम के लिए नए नाम का प्रस्ताव अब सामने आ गया है, वो भी तब जब सुशीला कार्की का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था। नेपाल का पावर हीरो कहा जाता है कुलमान घिसिंग को। नेपाल को बिजली कटौती की समस्या से बाहर निकालने वाले ये शख्स हैं। अपने कार्यालय में लोड शेडिंग लगभग पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दी है। जेनजी आंदोलन में खुलकर युवाओं का समर्थन करने वाले भी कुलमान घिसिंग हैं, इसलिए भी उनके नाम का चुनाव हुआ है। उजियालो नेपाल कैंपेन जैसे अभियानों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की गई, इसीलिए पावर हीरो इन्हें कहा जा रहा है। और जैसा जेनजी मांग भी कर रहे थे कि हमें युवा नेता चाहिए, सुशीला कार्की के नाम पर सहमति थी बहुत से लोगों की, लेकिन अभी खबर ये कि कुलमान घिसिंग को अगले पीएम के तौर पर जेनजी देखना चाहते हैं, यानी कि अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर देखना चाहते हैं, और भरोसा भी है। नेपाल में अंतरिम पीएम के लिए नए नाम का प्रस्ताव कुलमान घिसिंग के तौर पर रखा गया है, और अब मांग ये कि कुलमान घिसिंग को ही ये जिम्मेदारी दी जाए। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच में मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं, और इन मीटिंग में अभी कंक्लूजन निकलेगा, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि नेपाल ऑलरेडी बहुत नुकसान झेल चुका है। बहुत सी बर्बादी की तस्वीरें नेपाल से सामने आ रही हैं। साथ ही साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है, 31 तक पहुंचा है। अब अझै पनि तपाईहरुलाई आश छ, भ्रम छ कि हामी फेरि फर्केर आउन सक्छौं, हामीले कुनै रूपमा राजनीति गरेर यिनीहरुलाई फेरि पल्टाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ भने तपाईहरु